पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध एक परिवार केंद्रित युद्ध था। ये युद्ध धार्मिक पांडवों और अधर्मी कौरवों के बीच लड़ा गया था। हालांकि यह एक परिवार केंद्रित युद्ध था, तब भी उस समय के भारत के लगभग सभी राज्यों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहयोग किया था और उन राज्यों के कई वीर योद्धाओं ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। हालांकि कुरुक्षेत्र का युद्ध एक धर्म युद्ध था, तब भी कई वीर योद्धा अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए या प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कौरव या पांडव पक्ष में शामिल होकर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा करके कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। लेकिन एक दिन कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा तोड़कर हाथों में शस्त्र धारण कर कुरुक्षेत्र युद्ध में उतर गए थे। आज हम वही बात करने जा रहे हैं कि शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा करने वाले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में शस्त्र क्यों उठाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा क्यों तोड़ा था। श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती से पापियों का नाश करने, धरती पर धर्म की स्थापना करने और संतों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने दुराचारी दुर्योधन और अन्य अधर्मी पापियों का विनाश करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध का सूचना किया। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। फिर भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा किया था। पांडव परम धर्मात्मा और कृष्ण भक्त थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सदैव पांडवों पर कृपा दृष्टि रखते थे। श्री कृष्ण ने पृथ्वी के दुराचारी पापियों को विनाश करने के लिए पांडवों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनेकों शक्ति प्रदान किया था। श्री कृष्ण का मुख्य हथियार था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। दुर्योधन के दुराचार और अहंकार के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। यदि भगवान कृष्ण चाहते तो वे अकेले ही कुरुक्षेत्र युद्ध में एकत्रित सभी कौरव सेनाओं को तुरंत नष्ट कर सकते थे, परंतु इस युद्ध में कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाए, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अकेले अर्जुन ही संपूर्ण कौरव सेनाओं के लिए पर्याप्त है, और इसी कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करके अर्जुन को शक्तिशाली बनाए थे। अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म ने प्रतिदिन 10,000 पांडव सेनाओं को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म सदैव 10,000 पांडव सेनाओं का संहार करते थे। इच्छा मृत्यु का कवच पहने हुए पितामह भीष्म का प्रतिरोध करने की शक्ति पांडव पक्ष में कृष्ण और अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं था। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा कर लिया। बाकी रहा अर्जुन, परंतु सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसकर अर्जुन ने कभी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भीष्म से युद्ध नहीं किया। यदि पितामह भीष्म को युद्ध भूमि से नहीं हटाया गया तो पांडवों का पराजय निश्चित है। पांडवों की हार का अर्थ है धर्म की हार, भगवान श्री कृष्ण की हार। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से पितामह भीष्म को मारने के लिए कई बार कहा,
लेकिन कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन ने भीष्म को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अर्जुन पितामह का वध होते देखना नहीं चाहता था। दूसरी ओर दुर्योधन ये देख रहा था कि पितामह भीष्म पांडव सेनाओं का तो संहार कर रहे थे, लेकिन एक भी पांडव का वध नहीं कर रहे थे। दुर्योधन जानता था कि जब तक अर्जुन जीवित है पांडवों को हराया नहीं जा सकता। दुर्योधन ये भी जानता था कि पितामह भीष्म कभी भी अर्जुन का वध नहीं करेंगे। इसलिए 8वें दिन के युद्ध के अंत में दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया और उन्हें फटकारते हुए कहा, या तो आप अर्जुन का वध कीजिए या कर्ण को युद्ध करने की अनुमति दीजिए। तब भीष्म ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह कल अर्जुन का वध अवश्य करेंगे। युद्ध के 9वें दिन पितामह भीष्म ने संहारक रूप धारण कर लिया। भीष्म ने पांडव सेनाओं का भीषण संहार करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन को क्या वचन दिया है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भीष्म से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा और कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म द्वारा किए गए विनाश को रोक सके। अतः भीष्म के सामने ले जाने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि आज अर्जुन ने भीष्म को रास्ते से नहीं हटाया तो पांडवों का मृत्यु निश्चित है। लेकिन कृष्ण ने जैसे कहा था अर्जुन ने भीष्म से वैसे युद्ध नहीं किया। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भीष्म के विरुद्ध घातक युद्ध नहीं करेगा, परंतु भीष्म अपनी वचन अवश्य रखेंगे और अर्जुन को मार डालेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और हाथ में रथ का एक पहिया लेकर भीष्म को मारने चले। भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में आगे आते देख भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देखकर अर्जुन ने दौड़कर कृष्ण के पैर पकड़ लिए और उनसे अपना प्रतिज्ञा न तोड़ने की विनती की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि इस बार वह शत्रु बनकर अपने पितामह से युद्ध करेंगे। इस बार अर्जुन पितामह भीष्म का वध अवश्य ही करेगा। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण शांत हो गए और हाथ से रथ का पहिया फेंक दिया। अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा क्यों तोड़ा और हाथ में रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने क्यों चले गए थे? इस प्रश्न का उत्तर में पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन भीष्म को नहीं मारेगा, लेकिन भीष्म आज अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। अपने प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म को मारना होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म को मारने के लिए शस्त्र उठा लिए थे। दूसरी बात, कृष्ण जानते थे कि यदि भीष्म जीवित रहे तो पांडव युद्ध हार जाएंगे। पांडवों की पराजय का अर्थ है धर्म की पराजय। कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए धरती पर हुआ था। भीष्म का वध करने में सक्षम अर्जुन अपने पितामह मानकर भीष्म का वध नहीं करेंगे, और जब तक अधर्म की सेना के सेनापति भीष्म जीवित हैं, तब तक पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए भगवान कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए शस्त्र उठाए थे। तीसरा और मुख्य कारण यह है कि भगवान कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म और अन्य लोगों को ये दिखाने के लिए हाथों में शस्त्र उठा लिए कि धर्म और सच्चाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को तोड़ना बहुत ही तुच्छ बात है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा बृहत्तर लोक कल्याण से बड़ी नहीं हो सकती।
भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही अपने जीवन की एकमात्र व्रत मान लिया था। अपने प्रतिज्ञा की मान रखने को ही महान कर्म समझ लिया था। इसलिए भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा की मान रखते हुए द्योत क्रीड़ा के दौरान कुछ न बोला और न ही द्रौपदी के वस्त्रहरण के दौरान कुछ बोला। भीष्म ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्मी और दुराचारी है, अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए दुर्योधन की तरफ से अपने प्रिय पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कृष्ण ने अपने प्रतिज्ञा तोड़कर हाथ में शस्त्र उठाकर भीष्म को समझाना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति का प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा से बड़ा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की बातों का सम्मान रखने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ा और शस्त्र उठाए, लेकिन वास्तव में ये संपूर्ण सत्य एवं मूल कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिज्ञा तोड़कर वास्तव में भीष्म और अन्य लोगों को ये ज्ञान देना चाहते थे कि किसी व्यक्ति का प्रतिज्ञा सार्वजनिक हित से बड़ा नहीं है। जन कल्याण के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ा जा सकता है। मित्रों, यही है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपना प्रतिज्ञा तोड़कर क्यों शस्त्र उठाए थे। इस विषय में एक संक्षिप्त कथा। आगे अनेक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।